27 अगस्त को ये सबिया लापता हुई। आपके क्वेश्चन में ही जहाँ से जो प्लेस से मिली है वो अलग, उसमें ऑफिशियल सबिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की काफी सेंसिटिव मामला है, उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं इकबाल जुबेरी। आज हमारे साथ मौजूद है सादिया मर्चेंट जी, जो कि बहुत ही मशहूर सहाफ़ी भी है। अच्छा खासा इनको 18 साल का एक्सपीरियंस है सहाफ़त में, मतलब रिपोर्टिंग न्यूज़ वगैरह, जर्नलिज़म वगैरह में, और सोशल वर्क में बहुत एक्टिव है। तो आज हम इस वक्त जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं बात करने के लिए, दिल्ली का एक मैटर है सबिया सैफ़ी करके। उस मैटर में कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जिसमें उस मर्डर को कहीं और रोक दिए जाने की कोशिश की जा रही है। एक निर्भया कांड हुआ था, निर्भया जो कांड हुआ था उसका एक सिस्टम, टाइमिंग और सिचुएशन, नेचर अलग था, और ये सफिया सैफ़ी का जो मर्डर हुआ है इसमें बहुत कुछ डिफरेंस है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कहना चाहते हैं हम कि जो सरकार है सही से इन्वेस्टिगेशन क्लियर नहीं है अभी तक। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सरकार की तरफ से उसका जवाब आना बाकी है, और इसी सवालों को लेकर हम आज सादिया मर्चेंट जी से बात करेंगे। हेलो मैडम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप कौन सी एनजीओ से जुड़े हुए हैं? जी देखिए, मेरा परवास फाउंडेशन करके एनजीओ है जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सालों से खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रहे। इवन ये 2 साल के जो कोविड महामारी का जो काल हम देख रहे, सभी लोग जूझ रहे, उसमें भी हमने बहुत काम किया है, जो भी अल्लाह ताला काम ले। और अभी हाल फिलहाल में ही अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से हज़रत बेगम महल विंग, जो लेडी विंग है, उनकी हमको मुंबई महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट की बतौर प्रेसिडेंट हमको बनाया गया है। और कल ही हम लोगों ने हमारे ये सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से हमने अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह के वहाँ पर जो ये दिल्ली में जो वाक़या पेश आया है, काफ़ी अफसोसनाक वाक़या इसको हम कहेंगे, और इस वाक़े की मजम्मत भी करेंगे सब लफ्ज़ों में कि जो बच्ची के साथ सबिया सैफ़ी के साथ जो मामला रोनुमा हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि पूरे हिंदुस्तान भर से कई जगहों से आवाज़ें उठ रही है, और उठनी भी चाहिए क्योंकि इंसानियत का तकाजा भी यही कहता है। तो बतौर एक खातून होने के नाते, एक औरत होने के नाते, हम समझ सकते हैं कि जब एक औरत के साथ इस तरीके का जो वाक़या पेश आता है और फिर उन हालात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाता है, कि जैसे इकबाल भाई आपने आपकी पहली ही बात में आपने रखा कि निर्भया मामला और सबिया मामला ये दोनों अपनी अपनी जगह अलग है। तो बहरहाल अभी आगे आपके बहुत सारे जो बातें हम भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से करना चाहेंगे, और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने फाउंडेशन की, परवास फाउंडेशन की जानिब से और सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की वुमेन्स विंग की लेडी प्रेसिडेंट के नाते हम चाहते हैं कि हम हर आवाम से यही अपील करना चाहूँगी कि इस मामले में, इस बच्ची के मामले में हम अपनी आवाज़ उठाएं और एक ही मुतालबा करें कि इस बच्ची के जो भी खातिर उनको फांसी की सज़ा दी। मैडम, पहले तो मैं एक छोटे से एक लाइन में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 27 अगस्त को ये सबिया मैडम जो लापता हुई थी, और उसके बाद में इनकी बॉडी मिली। तो इनकी बॉडी जिस जगह से मिली और जिस पुलिस स्टेशन में ये केस रजिस्टर्ड हुआ है, ये 2 डिफरेंट चीज़ है। तीसरी चीज़, उस दिन की सेम डे की इंफॉर्मेशन ये थी कि सबिया जो सैफ़ी नाम की ये जो लड़की है, इसकी एक कलीग थी, उसका इस मर्डर में हाथ है। उसने जाके रात में पुलिस चौकी में सरेंडर कर दिया। अब 9 दिन के बाद एक निज़ामुद्दीन शख्स आता है, अपने आप को 9 दिन 10 दिन जो भी हुए, वो निज़ामुद्दीन शख्स आता है और वो बोलता है कि मेरी वाइफ थी, मैंने इसका मर्डर किया है, और वो लोकेशन भी अलग बताता है। जहाँ इसकी बॉडी मिली वो अलग लोकेशन है, और जहाँ पे ये बता रहा है कि मैंने यहाँ पे इसका मर्डर किया। तो ऐसे कुछ चंद सवाल है, जिसमें से पहला सवाल तो ये है कि वो उस लड़की का जिसने सरेंडर किया उसका कुछ स्टेटमेंट वगैरह मालूम पड़ा है? देखिए, अभी सारी चीज़ें इसमें इतनी तरीके से कंफ्यूज की गई है कि हम मीडिया वाले हो या आम जनता हो, जैसे कि आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि इस बच्ची का जो बॉडी जहाँ से जो प्लेस से मिली है वो अलग उसमें ऑफिशियली बताया गया है,
जो अभी हाल फिलहाल का जो अभी कल का स्टेटमेंट है कि भाई वो निजामुद्दीन करके जो सबिया का खुद को शौहर बता रहा है, तो सवाल यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो सबिया का शौहर है तो वो गुज़िश्ता जो ये पूरे इंसिडेंट्स को 9 से 10 दिन गुजर चुके, तो तब तक ये इंसान कहाँ था। और चलिए एक चीज़ अगर हम ये इस चीज़ को मान लें कि भाई अगर इसका इन्वॉल्वमेंट है, और जैसे कि सबिया के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई, इस बात की तस्दीक की गई कि भाई 4 लोगों ने उस बच्ची का उसका रेप किया, तो अगर वो तो फिर वो 3 लोग कहाँ हैं? अदर निजामुद्दीन तो अकेला हो गया, मेडिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट की है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम ये समझ सकते कि इसमें 2 बातें हो सकती है। एक तो ये, या तो ये शख्स अपने सिर्फ फेम हासिल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। ये जो सबिया का जो मामला हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान भर में ही नहीं, पूरे दूसरे मुल्कों में भी ये मामला ऐसा नाजुक बना हुआ है, और इस पर ना सिर्फ सवाल या निशान नहीं लगता, इस मामले पर क्वेश्चन ही नहीं उठ रहे। इस मामले पर हर एक की यही आंखें नजरें गड़ी हुई है कि क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा। अभी जैसे निजामुद्दीन ने दावा किया है चरित्र पे, सबिया के चरित्र पे सवाल उठाया है कि वो किस टाइप की लड़की थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो किसी भी टाइप की, मान ले निजामुद्दीन का स्टेटमेंट कि वो हस्बैंड है और वो किस टाइप की लड़की थी, तो वो जो उसकी कलीग थी जिसने सरेंडर किया उसका क्या कनेक्शन था? यही तो सब सवाल है। तो इकबाल भाई देखिए, वो मेन यही क्वेश्चन है कि पुलिस के जो सबिया के मामले के बाद जो स्टेटमेंट लोगों के मीडिया के जरिए, देखिए आवाम तक जो खबर पहुंचाने का सबसे जो एकमात्र जरिया है, सोर्स है, वो मीडिया है। अब मीडिया के जरिए जितनी भी खबरें बैक टू बैक कंटिन्यू जो आई, तो पहले ये आई कि भाई ये इंसिडेंट्स, इस तरीके का मामला सामने आया कि भाई ये कांस्टेबल को, ये बच्ची को सिर्फ 4 मंथ ही हुआ था अपना ज्वाइन करके, ठीक है। और डिफेंस देखिए बहुत बड़ा एक महकमा है, आप इसको छोटा महकमा नहीं कह सकते। अब उस महकमे में आके एक कांस्टेबल को 4 महीना ही होता है और सडनली ये पता चलता है कि वो बच्ची अपने 27 तारीख को अपने घर नहीं लौटी, और फिर उसके दूसरे दिन या उसी दिन वो, क्योंकि उन लोगों ने, देखिए ये भी एक पॉइंट है कि कहीं पे भी टाइम या डेट का टाइम या उसकी बॉडी कब कहाँ मिली, वो कोई टाइम को स्पेसिफाई या मेंशन कहीं पे भी कोई टाइम और डिटेल मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो हम लोगों के अवाम के सामने, जो आम जनता के सामने जो उसके पहलू रखे जा रहे, वो काफी डिफरेंस है। यहाँ पेरेंट्स का स्टेटमेंट अलग है, जो लड़की ने सरेंडर की, उसकी कलीग ने, ना तो उसका नाम शाये किया गया, ना उसके ताल्लुक से कोई अभी तक का ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दिया गया। सेकंड, अब कहानी में ट्विस्ट के भाई ये निजामुद्दीन उसको अपना हस्बैंड बता रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि भाई हमारी यही मांगे कि ये सारी चीजों की प्रॉपर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ईमानदाराना जांच। और अगर आपके हिसाब से, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट है, आपने इसका जो दिल्ली में एक कांड हुआ था निर्भया का, तो आपने उसको उस वक्त भी कवर किए होंगे, उसकी सारी स्टोरी पढ़े होंगे। उस स्टोरी में और आज की ये जो सबिया सैफी, इसमें क्या डिफरेंस है जिसके वजह से सवाल पैदा होते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। देखिए जो निर्भया का मामला हुआ था, वहाँ पे ये था कि वो बच्ची अपने दोस्त के साथ वो कहीं से बाहर से घर की तरफ वापसी कर रही थी, और वो जो बस में जब उन लोगों ने लिफ्ट ली, तो वो जो भी कल्पित थे, जो लोग उसमें दोषी मुलविस पाए गए, वो सारे नशे में थे। तो वो पर्टिकुलर किसी साजिश या उसके तहत वो प्लान नहीं किया गया था, वो एक एक्सीडेंट था। हाँ, कि एक्सीडेंट था उनके जहन में। देखिए एक इंसान के जहन में एक हैवान चढ़ जाता है कि उसको नशे में या जो भी, अगर उसके जहन में भाई किसी ऑन द स्पॉट एक डिसीजन हुआ और उन लोगों ने कर दिया, उन लोगों ने कर दिया। लेकिन इस मामले में कि एक बच्ची, एक लड़की जो खुद डिफेंस के डिपार्टमेंट में काम कर रही है, और सडनली उस बच्ची का गायब हो जाना या वो नहीं आना, और फिर उसकी बॉडी मिलती है और उसमें इस बात का इंकशाफ होता है, इस बात की तस्दीक होती है कि उस बच्ची का 4 लोगों ने रेप किया, अजमत दरी की। और ना सिर्फ अजमत दरी की है,
उसको इतनी बर्बरता से, मतलब हैवानियत की जो सारी हदें होती है उसको क्रॉस कर दिया गया कि उस बच्ची के जो प्राइवेट पार्ट्स थे ना सिर्फ उनको डैमेज किया गया बल्कि उसकी बॉडी पर 50 से, ये तो देखिए ऑफिशियली इस तरीके का बयान है कि 50 उस पर जो है वो घाव उस काटा गया, 50 जगह निशान कट किए गए। तो हो सकता है कि वो ज्यादा हो, क्योंकि जिस कंडीशन में उसकी बॉडी मिली, तो ये सारे लोगों के जहन में क्वेश्चन करता है कि भाई ये पर्टिकुलर ये कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है, हो सकता है कि इसको वो एक रूप दिया हो, कत्ल हुआ हो, डेफिनेटली, क्योंकि डेफिनेटली इसमें एक फुल प्रूफ प्लान जैसा हादसा नहीं बोल सकते। देखिए हादसे में और प्लानिंग मर्डर में या कत्ल में बहुत डिफरेंस होता है। हादसा तो वो होता है कि सडनली आपके साथ वो पेश आ गया है, रोनुमा हो गया। अब मैं कहीं जा रही हूँ, मेरा खुदा न खास्ता बाइक मेरी स्लिप हुई तो वह एक्सीडेंट, बट पर्टिकुलरली कोई मुझे आगे से मेरा प्लान करके टाइमिंग करके मुझे डीच कर रहा है, तो वो मर्डर हो जाता है, प्लान हो जाता है। तो ये सारी तो सबिया सिद्दीकी में मतलब आपका कहना है ये है कि ये जो सबिया सैफी है जी, इसमें एक प्लान मर्डर है, ये हाँ, वेल प्लान मर्डर है। देखिए ये हमारे इसको कहने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए इन्वॉल्वमेंट आपके हिसाब से किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? देखिए इन्वॉल्वमेंट अभी तो देखिए हम सिर्फ ये चीज मानते हैं कि अगर जैसे कि उनके पेरेंट्स ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ने बताया था कि हमारी बच्ची को कुछ राज पता था। देखिए हम लोग किसी भी नतीजे पर पहुंचने वाले हम आप वो नहीं है। हमको हमारी अदलिया पर, हमारे कानून पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर और हमारा जो अदलिया का खास जो जस्टिस होता है, हम लोगों को उस पर, हमारी आवाम को सबको भरोसा है और उसी भरोसे पर वो वालिदैन बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि हमारी बच्ची को जस्टिस मिलेगा। तो हमारी पुलिस से, खासकर हमारी दिल्ली पुलिस से भी हमारा यही मुतालबा है कि आप जो सही जो इसका जो दिशा है इस केस की, आप उसको इन्वेस्टिगेट करें, सीआईबी जांच हो, ताकि उस बच्ची के अगर मामले में जो भी कसूर वाले, अगर ये जो निजामुद्दीन खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है कि भाई वो कह रहा है कि मैंने ही उसका वो किया मर्डर किया, तो उस पर भी सख्त, उसको फिर फांसी होनी चाहिए। लेकिन साथ में और 3 लोग भी हुए। हाँ, तो वो जो 3 है उनकी जांच की जाए कि भाई वो 3 कौन है, और जो उसकी कलीग ने जो सरेंडर किया, तो वो सारी चीजों की जो गुत्थियां, देखिए ये जो पूरा मामला है ना, इसको सुलझाने की बजाय इसको पूरा ट्विस्ट कर दिया गया, उलझा दिया गया। मतलब अभी जिस तरह से सबिया सैफी की मदर और फादर का स्टेटमेंट आया है कि जहाँ वो ड्यूटी कर रही थी या कहीं पे भी, लेकिन उनका स्टेटमेंट है ऑन कैमरा कि हमारी बेटी को कुछ ऐसे राज मालूम पड़ गए थे करप्शंस के, जिसके वजह से उसका मर्डर कर दिया गया है। तो अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए, अगर सही मान लिया जाए, तो इसमें तो साफ दिखता है कि कोई बड़े लोगों का हाथ है इसमें। हाँ, देखिए जो बड़ी ऊंची पोस्ट पे हो। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हर एक इंसान का जो उनके, चाहे वो बच्ची के पेरेंट्स का स्टेटमेंट हो, चाहे ये मैटर में हर एक उन इंसान का स्टेटमेंट बहुत वैल्यू करता है। अब देखिए उनके, देखिए इसको अभी आप और हम इसको हम सिर्फ इल्जाम ही कह सकते हैं, आप हम इसको साबित नहीं कर सकते। तो ये जो उनके पेरेंट्स ने बच्ची के जो इल्जाम लगाया है, या जो अभी एक कहानी में एक नया मोड़ के भाई वो निजामुद्दीन खुद को सबिया का शौहर बता रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारा अगर कोई बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है, खुदा ना खास्ता अगर वो इन्वॉल्व है, तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी? लगता है कि जिस तरह से बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, आप खुद जर्नलिस्ट है, आपको अच्छे से मालूम है, कहीं कहीं अक्सर ऐसा हुआ है कि अगर जो फरियादी है अगर वो कमज़ोर है और जो मुजरिम है वो स्ट्रांग है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पैसे के तरीके से, कानूनी अदालती तरीके से दबा दी जाती है आवाज़। हम देखिए आपको यही जवाब देना चाहेंगे। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी कि जो गुनाह है, जो कोई भी इंसान हो, उसमें चाहे छोटा इंसान, छोटे लेवल का इंसान मुलविस हो या कोई बड़े लेवल का हो, तो जो गुनाह होता है वो कभी छुपता नहीं है, वो जग जाहिर हो ही जाता है। तो चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे किसी छोटे का इन्वॉल्वमेंट हो या किसी आला अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट हो, वो मैटर नहीं करता है। हम अदलिया पर, हमारी जनता, हम अदलिया पर भरोसा रखते हैं
और ये अदलिया का और पुलिस का ये फर्ज बनता है कि वो इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करे, ईमानदाराना जांच करे, और जो भी कसूरवार है, फिर चाहे वो अपने इसमें जिनका भी हाथ हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन जी। कि ये जो मामला है सबिया सैफी का, इसको लेकर आप हमारे व्यूवर्स जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले तो आप लोगों के डोंगरी एक्सप्रेस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे जनता के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं अपने व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जब कहीं भी मुल्क में, हिंदुस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की बर्बरियत के जो मामला पेश आते हैं, तो ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे हक बोलने पर हमारे हलक से हमारी आवाज़ें नहीं निकलती। देखिए सबिया ये बेटी, ये निर्भया जैसी बच्चियाँ, आसिफा जैसी या सबिया, ये बेटियां, यहाँ पर बात किसी धर्म या मजहब की नहीं होती है, यहाँ बात होती है इंसानियत की। और हमारा इंसानियत का तकाजा यही कहता है कि जब कहीं पर भी किसी बेटी के साथ इस तरीके की बर्बरियत या जुल्म ज़्यादती की जाती है, तो हम लोगों का बतौर इंसान हम लोगों का फर्ज बनता है कि इस मामले में आवाज़ उठाए। देखिए मामला चाहे क्या पहलू बता रहा है, क्या है, उस पर नहीं जाना है, लेकिन ये पूरा आईने की तरह ये वाजे है बात कि उस बच्ची के साथ बहुत ही गलत हुआ। तो बशर्त हम लोगों का फर्ज ये बनता है इंसानियत के नाते कि हम हर एक गली कूचों से, हर एक जगह से उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार दिल्ली सरकार से, पुलिस से यही मुतालबा करेंगे, यही उनसे अपील करेंगे कि इस मामले की बार बार हम कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो, और जो भी कसूरवार है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि उनको फांसी, इंस्टेंट फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। शुक्रिया। तो ये है सादिया मर्चेंट जी, जो परवाज़ फाउंडेशन से है और ख़ुद भी सहाफ़ी है। बहुत अच्छे से इन्होंने अपने खुले लफ्ज़ों में अल्फाज रखे, अपने जो इनके क्वेश्चंस थे या इनके जो भी एक दिमाग में सवालात थे इस मैटर को लेके, इन्होंने उसे बखूबी क्लियर कैमरे के सामने कहा। हम डोंगरी एक्सप्रेस की जानिब से जनता से, हमारे व्यूवर से ये अपील करेंगे कि सवाल करना सीखे, चाहे वो सरकार हो, पॉलिटिशियन हो, पुलिस हो या अदालत हो, सवाल करना सीखे। सवाल करेंगे तो ही मसले का हल निकलेगा। आज़ादी जब ही आपको एहसास होगा आज़ादी का। डोंगरी एक्सप्रेस हमेशा जनता के साथ में खड़ा है, जनता के सवाल सरकार तक पहुंचाने के लिए और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने के लिए हमेशा डोंगरी एक्सप्रेस खड़ा रहेगा। हमें कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपके सवाल बताइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। चाहे सरकारी विभाग हो या कोई भी विभाग हो, हम उनसे सवाल करेंगे और डोंगरी एक्सप्रेस के माध्यम से आपकी आवाज़ सरकार और जितने भी बड़े पदों पे बैठे हुए सरकारी लोग हैं उन तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं सादिया मर्चेंट जी का शुक्रिया कहता हूं। हमारा अगर चैनल आपको, हमारा न्यूज़, हमारा जो भी क्लिप है, अगर आपको सही लगता है और लगता है कि इसमें हमारी बात में कोई सच्चाई है, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। इसी के साथ मैं शुक्रिया कहता हूँ। डोंगरी एक्सप्रेस से इकबाल ज़ुबैरी।